राजा नभग के पुत्र का नाम नाभाग था। नाभाग बहुत सुंदर स्वभाव के थे। तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। तीर्थ यात्रा करके जब लौटे तो उनको सूचना मिली कि भाइयों ने आपस में बंटवारा कर लिया है। तो अपने भाइयों से जाकर के पूछा कि मैंने सुना है कि बंटवारा हो गया है। तो भाइयों ने कहा हाँ बंटवारा हो गया है। तो नाभाग ने पूछा बंटवारे में मुझे क्या हिस्सा मिला है। तो उनके भाइयों ने कहा कि आपको हिस्से में पिताजी मिले हैं और कुछ नहीं मिला है। जमीन और धन तुम्हारे हिस्से में नहीं है। इतना सुनकर के नाभाग को क्रोध आ सकता था, गुस्सा आ सकती थी, लेकिन नाभाग ने क्या उत्तर दिया। भाई भाई के बंटवारा में सबको जमीन मिली, सामान मिला, मकान मिला, धन मिला, और हमको कुछ नहीं मिला। हमको हमारा पिताजी मिला है, और जिसका पिता मिलता है वो अब नाभाग नहीं, वो सौभाग्य हो जाता है। पिता से बड़ा कोई धन नहीं है। हमें बहुत बड़ा धन मिला है। अपने पिताजी के पास में गए। उनके पिताजी बहुत पहले से ही संत ऋषियों के आश्रम पर साधना करने के लिए जा चुके थे। प्राचीन समय में परंपरा थी कि बेटे बहू जब घर बार संभालने के योग्य हो जाते थे तो बुजुर्ग लोग साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए वन में चले जाते थे या किसी ऋषि मुनि साधु के आश्रम पर जाकर साधना करते थे। और उनके जाने के बाद बेटे बहू घर को संभालते रहते थे। कभी कभी उनके दर्शन करने के लिए बेटे बहू जाया करते थे। लेकिन आज के युग में इस परंपरा का लगभग अंत हो चुका है। बेटे बहू जवान हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, फिर भी माँ बाप न घर छोड़ते हैं, न पद छोड़ते हैं, न अधिकार छोड़ते हैं, न कहीं जाते हैं। बेटे बहू कहते भी हैं कि तीर्थ यात्रा कराओ थोड़ा, तो कहते हमारा तो मन ही नहीं है तीर्थ जाने का, सब घर ही में तीर्थ है। बेटे सोचते हैं कि तीर्थ के बहाने ही चले जाएं तो कम से कम 10-15 दिन अपने मन से कुछ काम करूं, पर वो नहीं जाना चाहते, प्रगाढ़ मोह में डूबे हुए हैं। और इतनी मोह माया का प्रभाव, जाने की इच्छा नहीं। परंतु नाभाग के पिता नभग वे आश्रम में तप करने के लिए गए थे और आश्रम में शांति से रह रहे थे। जब उनका बेटा नाभाग अपने पिता को ढूंढते ढूंढते आश्रम में पहुंचा तो उसने कहा पिताजी शायद आपको पता नहीं है घर में बंटवारा हो गया है। तो उनके पिता ने कहा बेटा तुझे भी कुछ मिला कि नहीं मिला। माँ बाप को अपने हर बेटे की चिंता रहती है कि हमारी हर संतान को कुछ मिलना चाहिए। नाभाग ने हंस करके कहा कि पिताजी सब भाइयों को बंटवारा में धन मिला, जमीन मिली, मकान मिला, सामान मिला। मेरे हिस्से में पिताजी आप मिले हो, इसलिए मैं आपको लेने आया हूं कि आप मेरे पास रहो। भाइयों ने कहा है कि आपके हिस्से में धन नहीं है, केवल पिताजी आपको मिले। तो पिता ने कहा बेटा मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी हड्डियाँ कमजोर हो चुकी हैं, मैं भी कुछ काम नहीं कर पाता हूँ और तुझे कुछ मिला भी नहीं है, और मैं तेरे साथ घर चलूँ तो और खर्चा बढ़ेगा, इसलिए मुझे तो यहीं पड़े रहने दे। बेटे ने हंस करके कहा कि अपना अपना धन भाइयों ने अपने अपने पास रख लिया है,
और हमारे को धन के रूप में पिताजी मिले हैं, तो हम भी अपने पिता को अपने पास रखेंगे, चाहे हम मजदूरी करके उनको खिलाए, कुछ करें। तो पिता ने कहा, भाइयों से झगड़ा नहीं किया तुमने बंटवारा के लिए? बोले, भाइयों को हमने धन्यवाद दिया कि हमको बहुत बड़ी चीज मिली है, पिताजी मिल गए हैं। तो पिता ने कहा, तू बहुत महान है बेटा। लोग एक रजाई हिस्से में कम पाते हैं, उसके कारण लड़ाई कर देते हैं। हिस्से में चारा मशीन कम मिली है तो उसके कारण चारा काटने के बजाय भाई का हाथ काट देते हैं। लेकिन तू महान है, तुझे हिस्से में कुछ नहीं मिला है। यहां पर एक ऋषि यज्ञ करा रहे हैं, उनका यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। जाओ बेटे, उनके यज्ञ में मदद करो और उनके यज्ञ को सफल बनाओ। और मैं इसी आश्रम में हूं, यही तपस्या करूंगा और यज्ञ सफल करके फिर मुझे मिलना। नाभाग उस ऋषि के आश्रम में यज्ञ में सफलता प्राप्त कराने के लिए जाकर सेवा करता है। और यज्ञ जब सफल हो जाता है तो जिन्होंने यज्ञ किया था उनका मन खुश हो गया। तो यज्ञ में जो दान आया था, वो दान का पूरा धन, सोना चांदी सब उन्होंने, ऋषि ने कहा, नाभाग, मैंने 20 बार यज्ञ किया, सफल नहीं हुआ, लेकिन तुमने एक बार आकर सफल कर दिया, तो यज्ञ का दान सब तुमको मैं देता हूं, ये सब धन तुम ले जाओ।